हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ये वीक आपका कैसा रहेगा, आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है और क्या आपकी लाइफ में हो सकता है, वो सब हम देखेंगे एंड गाइडेंस कार्ड भी लेंगे। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे इससे ज़रूर रेजोनेट कर पाएंगे एंड आई एम श्योर आपको अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार बरसाने के लिए। आगे भी ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। आप लोग के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, बहुत खुशी मिलती है आप लोग के कमेंट्स पढ़ के। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आने वाले 1 वीक में आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं आपको बताऊँगी। Wow, 6 of Wands, Ace of Sword, 10 of Wands, Page of Wands, 8 of Coins, Seven of Cups. Okay. Wow, Queen of Wands, the Fool, the High Priestess, 10 of Pentacles, Knight of Wands, Ten of Wands, टेम्परेंस। देखिए, बहुत सारे मैसेजेस हैं, जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे वो मैं आपको दूंगी। आने वाला 1 वीक, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, आने वाला 1 वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। आप जिस चीज़ के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो ना, मुझे उसमें सक्सेस दिख रही है। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेके जगल चल रही है, काफ़ी समय से चल रही है। आप अभी भी बहुत परेशान हो उस चीज़ को लेके, क्योंकि अभी भी उसमें जगल चल रही है। अभी भी आपको श्योरिटी नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं है क्या उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेंगी या नहीं। तो मैं बता दूँ, आने वाले 1 वीक में कुछ लेवल की सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, क्योंकि विजय है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको क्लैरिटी मिलेंगी। आप जिस चीज़ के लिए अटके हुए थे, जिस चीज़ से परेशान थे, जैसे परेशान थे ना, लाइफ के कुछ सेक्टर में आपको आने वाले 1 वीक में ज़रूर क्लैरिटी मिलने वाली है। जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और जिसके कारण आपकी सक्सेस रुकी हुई थी। होता है ना, हम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, हमें क्लैरिटी नहीं मिलती। तो ये कुछ भी हो सकता है। इट माइट बी रिलेशन टू योर पर्सनल लाइफ, इट माइट बी रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, है ना। हमें हो सकता है आपको अपनी लाइफ पार्टनर से कुछ क्लैरिटी चाहिए थी जो नहीं मिली थी। आने वाले 1 वीक में काफ़ी कुछ मिलने के चांसेस हैं। आपको प्रोफेशनल लाइफ में कुछ क्लैरिटी चाहिए थी जो नहीं मिल रही थी, वो भी बहुत मेजर चांसेस है कि आने वाले 1 वीक में आपको क्लैरिटी मिलेंगी, कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेंगी। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो आपको जो सक्सेस मिलेंगी ना, वो कहीं ना कहीं आपने अपनी बोलते हैं ना स्किल्स को यूज़ किया, आपने अपने दिमाग को यूज़ किया है, आपने अपनी बुद्धि को यूज़ किया है उस सक्सेस को पाने के लिए, राइट। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। और मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपके दिमाग में ना कुछ मेंटल स्ट्रेस या फिर मेंटल बर्डन आपके ऊपर रह सकता है। और उसका जो मेजर कारण मुझे दिख रहा है, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। आप इल्यूजन में रह सकते हो, आप कन्फ्यूजन में रह सकते हो कुछ चीज़ों को लेके। देखिए, ये थोड़ी सी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेंगी, दूसरी तरफ यहाँ दिख रहा है कि आपको कन्फ्यूजन कुछ चीज़ों में हो सकती है। तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में जैसे 2 या 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए, या फिर 2 या 3 चीज़ें हैं जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। एक जगह तो आपका सॉर्ट होगा, एक जगह आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन एक जगह थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस होने वाला है।
थोड़ा सा मेंटल बर्डन होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन रहने वाली है। कभी आपको लगेगा कि ये चीज़ है, कभी आपको लगेगा वो चीज़ है, कभी आपको लगेगा वो चीज़ है। तो कुछ भ्रम बना हुआ है, भ्रम बना हुआ है, देखिए, और मुझे भ्रम ही दिख रहा है उस चीज़ में। तो आप इस चीज़ के लिए अपनी प्रेयर्स को ऑन रखिए, भगवान से प्रे करिए कि जिस भी चीज़ में आपको इल्यूजन हो रहा है, जिस भी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, भगवान आपको क्लैरिटी दे। जब आपको इल्यूजन्स आते हैं, आपको कन्फ्यूजन्स होते हैं ना, तो क्लैरिटी या तो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग वेल विशर्स जो है ना, जिन पे आप बहुत आंख बंद करके भरोसा करते हो, आप उनसे क्लैरिटी मांग सकते हो। ठीक है, सबको नहीं। मुझे अगर इल्यूजन हो रहा है, मैं 10 जगह जाके नहीं उसका ढिंडोरा पीटना मुझे कि मुझे बताओ क्या है, क्योंकि जब हम परेशान में होते हैं, हमारा समय गलत होता है, तो सब फायदा उठाते हैं आपका, तो वो आपने नहीं करना है। आपने ध्यान देना है कि कौन आपके एक्चुअल वेल विशर है, कौन आपके एक्चुअल वेल विशर है, वो आपने ध्यान देना है। टाइम आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आपने पॉजिटिव होप रखनी है। थोड़े से देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही टाइम है, कुछ होगा पॉजिटिव चल सकता है, कुछ होगा नेगेटिव चल सकता है। तो जैसा टाइम होगा, देखिए, अगर आपका समय अच्छा चल रहा है, आपको लगता है आपका समय अच्छा चल रहा है, तो आप और अच्छी गाइडेंस आप अपने फ्रेंड से ले सकते हो। ठीक है, और समय अच्छा नहीं चल रहा है तो कृपया करके सिर्फ और सिर्फ भगवान से और अपने माता पिता से और आपके टीचर से, और जो बहुत खास आपके भाई बहन बहुत क्लोज्ड वन है ना, उन्हीं से प्लीज़ डिस्कस करिए, बाकी लोगों से नहीं। ठीक है, और मुझे लगता है आप काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ना, आपके दिमाग में बहुत सारे प्लानिंग्स होंगी, स्ट्रैटेजीज होंगी, अपने रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, अपने काम को लेके हो सकती है। तो उसके लिए आप मुझे काफ़ी आपके अंदर बहुत पैशन दिख रहा है, आप काफ़ी, बस ये लग रहा है कि आप एक्शन लोगे उस चीज़ को लेके। बहुत अच्छी बात है अगर आप उस चीज़ को लेके एक्शन लोगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा जो भी आपने प्लानिंग करी है या जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज है ना, थोड़ी सी इमेच्योर है। जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज है, थोड़ी सी इमेच्योर है, तो उसको थोड़ा सा मैच्योर बनाइए, अच्छे से स्ट्रैटेजीज करिए। आप उसमें थोड़ा सा और बुद्धि को लगा सकते हैं ना, कि अगर मैं ये करूँगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, या वो करूँगा तो वो हो सकता है। स्ट्रैटेजीज प्लानिंग बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ईश्वर जो मैसेज दे रहे हैं कि आप काफ़ी एंथुजियास्टिक रहेंगे, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, लेकिन वो प्लानिंग में कुछ कच्चापना होगा, कच्ची प्लानिंग होगी, तो थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। एंड मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो। ठीक है, ये वीक में मुझे आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो। आई डोंट नो, मे बी आप कुछ पढ़ाई कर सकते हो, या फिर आप अपने लिए कुछ करियर आप अपना बना रहे हो, है ना, किसी भी तरीके से आप अपना करियर बना सकते हो। बहुत अच्छी बात है, आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, और मुझे लगता है शायद डिवाइन की भी यही इच्छा है कि आप अपने ऊपर मेहनत करते रहिए। समय आपका अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव होप रहिए, रखिए, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चैलेंजेस हैं, तो वो आपके लिए आई हैं। जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं, जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए ना, वो आपके लिए आई, वो आप पर नहीं आए। वो दुख तकलीफ आप पर नहीं आई हैं, वो आपके लिए आई है। वो आपके लिए इसलिए आई है कि आप उसमें ग्रो हो, राइट। जी। और मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी में रहने वाले हो एक हफ्ते। आप काफ़ी चेंज दिख रहे हो, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी चेंज लग रही है मुझे। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करने वाले हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। काफ़ी आपका ऑरा काफ़ी बदलता हुआ दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, बहुत पावरफुल दिख रहे हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने कहा कि आपके ऊपर मुझे ना किसी तरह का बर्डन दिख रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वो बर्डन में भी आप नई शुरुआत कर रहे हो, राइट। देखिए, होता है, हम जब हमारे सर पे बर्डन होता है ना, तो कुछ लोग होते हैं कि वो बर्डन लेके बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों। लेकिन मैं आप में देख रही हूँ कि आप में एक बेस्ट चीज़ है कि आप वो बर्डन के साथ भी नई शुरुआत कर रहे हो। लेकिन फिर मैं बता दूँ, जैसे नेव की तरह या फिर इनोसेंट की तरह नई शुरुआत नहीं करनी है। अब थोड़ा सा समझ के आपको नई शुरुआत करनी है ना। आपने समझना है, आपने समझना है। जब आप नई शुरुआत कर रहे हो, कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उनको आप ले रहे हो, तो काफ़ी तर्क वितर्क कर लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस एक हफ्ते में ना आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। आपकी इंट्यूशन पावर ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मेजर अरकाने की एनर्जी है, और उसमें
इस 1 वीक में आपकी इंट्यूशन पावर और स्ट्रांग होगी। मुझे लगता है या तो आप कुछ एमेथिस्ट क्रिस्टल आप यूज़ करते हैं, या फिर डिवाइन का आपको सपोर्ट है, और आप अपनी जो है इंट्यूशन पावर की प्लीज़ सुनना शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ये हो सकता है तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाइए। देखिए, हमें अगर कुछ लग रहा है ना कि फ्यूचर में ये हो सकता है हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉसिबिलिटी होती है जो हम सोचते हैं। तो उस पॉसिबिलिटी को आपने तैयार करके रखना है अपने लिए, है ना। उस पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर रहना है। आप अपनी इंट्यूशन की मुझे बहुत ज़्यादा सुनते हुए लग रहे हो, और मुझे काफ़ी ज़्यादा आप ज्ञान एक्वायर करते हुए लग रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन कर सकते हो, कुछ गेट टुगेदर कर सकते हो, कुछ इन्जॉयमेंट कर सकते हो, कुछ पिकनिक पे जा सकते हो, है ना। आप फैमिली में सेलिब्रेट करते हुए मुझे लग रहे हो, कुछ लोगों को फैमिली से प्रॉपर्टी मिल सकती है, पेरेंट्स का सपोर्ट मिल सकता है, मतलब कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि आप और आपकी फैमिली पूरी इकट्ठी होंगी एंड आप लोग सेलिब्रेट करोगे। बहुत अच्छी एनर्जी है एंड काफ़ी आप मुझे एंथुजियास्टिक लग रहे हो। आपके अंदर काफ़ी पैशन, काफ़ी फायर मुझे दिख रहा है। गाइडेंस आपके लिए ये है, देखिए वैसे तो पूरा हफ्ता बहुत अच्छा है, सिर्फ मुझे जो प्रॉब्लम लग रही है वो थोड़ी सी बर्डन की लग रही है एंड थोड़ी सी इल्यूजन की लग रही है। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपने बैलेंस करके चलना है, ठीक है। बहुत बार हमें लगता है, वो लगने पे एक्ट नहीं करना है, वो लगने को समझना है पहले, लगने को समझना है पहले, और उसके बाद एक्शन और रिएक्शन देना है। बहुत सोच समझ जाइए, क्योंकि आपके एक्शन रिएक्शन पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। तो ये चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। आपने अपने अंदर बैलेंस लाने की कोशिश करनी है। एंड मेजर आपकी लाइफ में बैलेंस, और किसी की लाइफ में भी बैलेंस तब आता है जब वो पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा स्पिरिचुअल होता है, डिवाइन से कनेक्टेड होता है, चक्रास उसके बैलेंस होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो पर्सन मेडिटेशन करता है। क्योंकि जब वो पर्सन मेडिटेशन करता है ना, तो जो नेगेटिव एनर्जी उसकी ऑरा में होती है, या फिर जो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर होती है, जो नेगेटिव थॉट से ज़्यादा घिरा रहता है, वो ऑटोमेटिकली क्लिंज होने लगते हैं। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। तो कोशिश करिएगा, मेडिटेशन आप हमेशा करते रहिए, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Nothing will come out of the situation. Okay. Wow, expect powerful change. Beautiful. होल्ड योर विजन, अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है कि आपको हील होने की ज़रूरत है। आप एक वुंडेड सोल हो सकते हो, आप एक वुंडेड बॉडी भी हो सकते हो, मतलब आपकी बॉडी में कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं, या आपके चक्रास में आपने बहुत सारी एनर्जी ब्लॉक्ड करके रखी है, या आपको इस समय एक्चुअल में बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ ख़राब है, या आपकी होता है ना, जब आपकी हेल्थ ख़राब होती है तो हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो डिवाइन आपको ये कह रही है कि आपको इस समय हीलिंग की ज़रूरत है। अपनी हीलिंग पे फोकस करिए। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना है, आप अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर आपको लगता है आपको अच्छे साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, अच्छे साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, या फिर किसी अच्छे हीलर को कंसल्ट करिए अगर आपको स्पिरिचुअल हेल्प चाहिए तो, ठीक है। तो आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना। ग्राउंडिंग करते रहिए, नंगे पाँव घास में चलते रहिए, ताकि जो एक्सेस नेगेटिव एनर्जी वो सब धरती माँ ऑब्जॉर्ब कर ले, उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और वैसे भी अगर आप ग्राउंडिंग नहीं करते हैं तो ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप प्रेजेंट में जियो। फ्यूचर का सोचते रहोगे, प्रेजेंट का टाइम निकलता रहेगा। पास्ट का सोचोगे, प्रेजेंट का टाइम निकलता रहेगा। जियोगे कब? फ्यूचर में तो वही होना है जो होना है। हम तो सिर्फ अभी को लेके चल सकते हैं, राइट। फ्यूचर के लिए हमने विजन को होल्ड करना है, लेकिन काम हमें प्रेजेंट में करना है, जीना हमें प्रेजेंट में ही है, ठीक है। तो डिवाइन आपको ये कह रही है, जैसी भी सिचुएशन है, जितनी भी तकलीफ है, जैसा कि मैंने कहा कि वो आपके लिए, वो तकलीफ आप पर नहीं है, वो दुख आप पे नहीं है, वो तकलीफ आपके लिए है, ताकि आप ग्रो करो। जो भक्त होते हैं ना, उन्हें पता है कि अगर वो पिट रहे हैं तो क्यों पिट रहे हैं, वो पिट रहे हैं तो उसमें भी खुश रहते हैं। क्योंकि कभी कभार माँ बाप जब बच्चों को पीटते हैं, या माँ बाप जब बच्चों को बचपन में थोड़ा सा डांट देते थे, या फिर कभी थप्पड़ लगा देते थे, तो वो इसलिए करते थे कि बच्चा वो गलती दोबारा ना करे। बस मेरे ख्याल से मुझे जो मैसेज मिल रहा है, मुझे यही वाइब्स मिल रही कि शायद आपके लिए भी ऐसा हो रहा है ना। तो आपने अगर जिनसे रेजोनेट करेगा प्लीज़ वो ले लीजिएगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप नहीं सुधरे तो वो
तकलीफ बार बार आती रहेंगी, सुधर गए तो वो तकलीफ आना बंद हो जाएंगी। ठीक है, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए ताकि आपको लाइफ का एक्चुअली मीनिंग समझ में आने लगे। नहीं तो हम जी रहे हैं बस जी रहे हैं, जो तकलीफ आ रही है उसको झेल रहे, उससे निकल रहे, फिर आ रही है, फिर झेल रहे, फिर निकल रहे, वैसी वाली ज़िंदगी चल रही है। खुशी है ही नहीं, खुशी हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। बहुत तकलीफ है, जाके शॉपिंग कर लो, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, बाद में वैसे के वैसे, है ना। एनीवेज, डिवाइन आपको ये कह रही है कि आने वाले एक हफ्ता चाहे जैसा भी हो, वैसे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपने अपने विजन को होल्ड करके रखना है। आपने जो गोल्स अपने सेट करके रखे हैं ना, कि मुझे एक साल में, फॉर एग्जांपल अगर मेरा बेकरी का बिजनेस है या मैं केक बनाती हूँ, तो मुझे एक साल में इस लेवल तक जाना है। मुझे यूट्यूब में चैनल क्रिएट करना है, मुझे इंस्टाग्राम में करना है, मुझे फेसबुक में करना है, या फिर मुझे घर पे ऑनलाइन कुछ क्रिएटिव करना है, या फिर मुझे क्लासेस कंडक्ट करनी है, या फिर मुझे कुछ भी करना है। जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपकी हैं या जो भी आपके दिमाग में है, अपने विजन को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करिए। ठीक है, बहुत पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट करिए। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े मेजर बदलाव आ रहे हैं, और ये जितने भी बड़े मेजर बदलाव हैं ये आपको बहुत कुछ देंगे, बहुत अबंडेंस देंगे, बहुत हैप्पीनेस देंगे, और जितना शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है, उसके लिए तैयार हो जाइए। थोड़ा रेजिस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारी लाइफ में जब बदलाव आते हैं तो हम रेजिस्ट करते हैं, हमें नहीं पसंद बदलाव। एक रूटीन बना होता है, कंफर्ट जोन होता है, हमें उसी में रहना अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन कह रही है कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर बड़े बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव को आपको एक्सेप्ट करना है, हैप्पीली ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए, क्योंकि एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे दुखी होके कर लीजिए, चाहे रो के कर लीजिए, खुशी खुशी करिए, क्योंकि वो अनअवॉइडेबल है। सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है ना। और जो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन है, इससे कुछ भी कुछ नहीं होने वाला है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो तकलीफ़ें हैं, जो दुख दर्द है, वो अपने समय पे सारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके लेसन है, बस आप अपने लेसन्स पे फोकस करिए, अपनी जर्नी पे फोकस करिए। चलिए बाबा जी की तरफ से देख लेते हैं, साईं बाबा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। वर्तमान में जीना है, मैंने आपको कहा ना, अपनी ग्राउंडिंग करिए, प्रेजेंट में जीना है। प्रेजेंट में आपने जितना हार्डवर्क कर लिया उतना आपके लिए अच्छा है, जितनी आपने मेहनत कर ली उतना आपके लिए अच्छा है। और एक चीज़ के पीछे मत भागो, करियर है तो सिर्फ करियर के पीछे मत भागो, घर है तो सिर्फ घर के पीछे मत भागो, बैलेंस करके चलना है। ठीक है, लाइफ में जो भी आपकी जो भी प्रायोरिटीज़ है, जो भी एस्पेक्ट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ के पीछे भागोगे तो दूसरा छूटेगा, तो बैलेंस करना है, प्रायोरिटी के हिसाब से चलना है। और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी तकलीफ़ें हैं, बाबा कह रहे हैं उसको कट करिए, क्लियर करिए, कैंसिल करिए, वो निकाल दीजिए अपने जहन से। आप अपनी चेतना में, आप अपने मन में उस नेगेटिविटी को प्रबल मत करिए, तो आप फिर वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे ना। यूनिवर्स क्या कहता है, जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे, जितना नेगेटिव रहोगे उतनी नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे। यही आपका सबकॉन्शियस माइंड का फंडा है ना। और एक कुछ चीज़ें, कुछ रिलेशनशिप हो सकता है आपकी छूटने वाली हो आपसे, है ना, जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो आपको दुख दे रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा काम है जो चीज़ आपको छोड़ना है ना, वो चीज़ छूट नहीं पा रहा है क्योंकि राइट टाइम नहीं आया। कुछ चीज़ें छूटेंगी, कुछ चीज़ें डेफिनेटली छूटेंगी, तो उस चीज़ के लिए आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जो चीज़ छूट रहा है वो सब भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। एंड कर्मों की शुद्धि, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कर्मों की शुद्धि आपके सामने हो रही है और इसी जीवन में हो रही है, कर्मों की शुद्धि होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ गलत कर्म किए हैं तो उसका हिसाब तो ज़रूर होगा। कोई छूट के नहीं जाता, कोई बच के नहीं जाता, कोई एस्केप है ही नहीं, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। शनि भगवान जी के पास कोई इमोशंस नहीं है। आपने जो किया है, जो बोया है, वो काटा है। हम बोलते हैं ना, चोरी का पैसा मोरी में जाता है, वो सिर्फ एक थॉट नहीं है, वो सच्चाई है। जो कुछ गलत किया है वो सामने आएगा, अच्छा किया है वो सामने आएगा। अच्छे कर्म किए हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, बुरे किए हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने, अच्छे किए हैं उसका फ्रूट्स आपके सामने आना है। एंड कोई शॉर्टकट को प्लीज़ ना अपनाइए। ठीक है, जब हमारे पास अच्छा समय होता है तो हम शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, शॉर्टकट के पीछे ना भागिए। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप हर एक देखें। थैंक यू।